अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज जून के महीने की 21 तारीख दिन एतवार का है। थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा, तफसीलात जो हैं वो आगे चल के मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले ख़बरें मैं आपको बता देता हूँ। ताकतवरों और नून लीग के दरमियान लड़ाई जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। हम नवाज शरीफ साहब का मुँह तक नहीं देखना चाहते। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें सामने आईं तो नून लीग ने नवाज शरीफ की सियासत को या नवाज शरीफ को ज़िंदा करने के लिए एक आप कह सकते हैं कि काम शुरू कर दिया है। इसकी क्या तफसीलात हैं, ये बड़ा एक दिलचस्प जो है एक स्टोरी है। इसके जो हकाइक हैं वो आपके सामने रखूँगा। नून से शीन अलग हो गई है, ये जुमला किसने कहा था, कितना अरसा पहले कहा था, इसकी क्या तफसीलात हैं, इसके हकाइक भी आपके सामने रखूँगा। और उसके साथ साथ 9 मई के केसेस में कप्तान को अल्लाह पाक ने सुरखरू किया है। अब कितने केसेस बाकी हैं और उसके साथ साथ कुछ और अहम तफसीलात हैं, वो भी इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि उनकी जो हकाइक हैं वो आप तक पहुंचाए जाएं। लेकिन उससे पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, राय अपनी ज़रूर दिया करें, उसके साथ साथ वीडियो को भी आप पूरा देखा करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं ताकतवरों और नून लीग के दरमियान लड़ाई हुई किस बात पे है, शिद्दत क्यों इख्तियार कर गई है और ये क्यों कहा गया है कि जी हम नवाज शरीफ साहब की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। इसकी तफसीलात आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। कल शाहिद खटक साहब ने खिताब में बड़ी कमाल बातें उन्होंने की हैं। एक तो उन्होंने कल कहा है कि जी इमरान खान साहब जिन्होंने 10 लाख रुपए तक इलाज जो है वो फ्री किया और आज वो खुद जो है अपने इलाज के लिए इस वक्त जेल में है, ना तो इमरान खान साहब से फैमिली तक रसाई दी जा रही है, ना मुलाकातें करवाई जा रही हैं और ना ही उनके ज़ाती मौलजीन हैं उनको मिलने दिया जा रहा है। कल तक जो पूरे पाकिस्तान के गरीब आवाम या जो भी थे हर तबके के लिए 10 लाख रुपए तक जो सेहत कार्ड की सूरत में इलाज आप करवा सकते थे, आज वही खान जो है जेल में है और वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज तक नहीं करवा सकता। अभी तक इस बात की समझ नहीं आ रही कि हुकूमत क्यों इस हवाले से बौखलाहट का शिकार है। मुलाकातें मुकम्मल तौर पे बंद हैं। खान साहब का जो पैगाम है वो भी पहुंचा तो है खुफिया तरीके से, हंगामी पैगाम जो है वो पहुंचा है, लेकिन अभी तक इस चीज़ की हकीकत नहीं सामने आई कि क्या ये पैगाम जो आया है वाकई खान साहब की तरफ से आया है या नहीं आया। इस हवाले से मैं कल एक वीडियो कर चुका हूँ, अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो आप सुन लें। तो खैर ये बड़े अफसोस की बात है, बड़ा अफसोस का मकाम है। समझ नहीं आ रही कि हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है। ना तो इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और ना ही ज़ाती मौलजीन या फैमिली तक रसाई जो है वो दी जा रही है। अब बात कर लेते हैं ताकतवरों और नून लीग के दरमियान जो लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। नवाज शरीफ साहब का मुंह क्यों नहीं देखना चाहते। सबसे पहले तो आपको बताते हैं, आपको याद होगा जब जब नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान लाया गया तो किस तरीके कहाँ पे जाके उनकी बायोमेट्रिक करवाई गई, किस तरीके उनके केसेस ख़त्म किए गए, किस तरीके उनको जाती उम्र में एक अलमारी में आप कह सकते हैं 2-2.5 साल तो बंद करके रख दिया गया। बेटी की हुकूमत भी आपको पता है पंजाब की वज़ीर आला हैं और उसके बाद जो भाई हैं शहबाज शरीफ साहब उनको वज़ीर आज़म बनाया गया। तो कई अरसे से नवाज शरीफ साहब, लाज़मी बात है जब आप एक खाना सुबह शाम वही खाना आप खाएंगे तो एक टाइम आएगा तो आप उस खाने से थक जाएंगे, आप कहेंगे कि यार थोड़ा सा खाना जो है वो चेंज होना चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब जब घुटन महसूस हुई तो उन्होंने कहा कि जी मुझे बाहर निकालो, मैंने देखूं तो सही चल क्या आ रहा है। आखिर लाजमी बात है एक बंदा जब बैठ जाता है तो फिर बोर भी हो जाता है, तंग भी हो जाता है, डिप्रेशन भी हो जाती है, जहनी मरीज भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो खैर नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया कि जी मुझे गिलगित बल्तिस्तान जो है वो भेजा जाए। जब इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त मना किया गया कि आप ऐसा ना करें, ना जाएं, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ साहब ये बात नहीं माने और जहाज़ में बैठ के जी पहुंच गए गिलगित बल्तिस्तान। और वहाँ पे जाके भी वही जो पुराना एक बयानिया है, मुझे क्यों निकाला और क्या आप मुझे भूल गए हैं, तो उसका जवाब गिलगित बल्तिस्तान की जो अवाम है, गयूर अवाम है जिसमें बड़ा शऊर है, बड़े अच्छे तरीके से दिया और जब रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। तो इस बात पे ताकतवरों को बड़ा गुस्सा आया कि हमने कहा कि जी आप जहाँ जिस अलमारी में हैं आप वहाँ रहें, आप बाहर क्यों निकले हैं। तो अब जो है ना मामलात बड़े
लाजमी बात है, आप कुछ भी नहीं कर सकते और बाहर निकलेंगे और उनकी मर्जी के खिलाफ करेंगे तो फिर मामला बड़ा ख़राब हो सकता है। तो खैर इस बात पे बड़ी लड़ाई जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई और मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने, आपको पता है कि बजट भी अगर पास करती हैं तो वो ख़ानदान की, आप कह सकते हैं कि मशहूरी कर रही होती हैं, क्योंकि अब जो बजट पास हुआ है उसमें तकरीबन 60 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो हैं वो उनके ख़ानदान के नाम पे हैं। कोई उनकी वालदा के नाम पे है, कोई उनके नाम पे है, कोई उनके वालिद साहब के नाम पे हैं। दूसरी तरफ आपको पता है जब सुहेल अफरीदी साहब सीएम बने थे तो उन्होंने कहा था कि कोई स्कूल बनता है, कहीं पे कोई सरकारी जो है आप कह सकते हैं इजलास होता है तो इमरान खान साहब की तस्वीर तक भी पाबंदी लग गई थी कि आपने ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ जो पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा हैं वो आपको पता है कि जनाब जहाँ भी जाती हैं वो अपने वालिद साहब को ज़िंदा रखना चाहती हैं, जो लोग भूल चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा तो नहीं हो सकता, वालिद साहब को तो साथ लेके चलना है। तो उसके बाद जो नून लीग के नवाज शरीफ साहब के जो बड़े करीबी साथी हैं, कल पंजाब असम्बली में एक एमपीए साहब खड़े हुए और उन्होंने जनाब आप कह सकते हैं कि 5,000 का नोट दिखाया कि जी नवाज शरीफ साहब की जो तस्वीर है वो कायद आज़म की तस्वीर के साथ लगाई जाए। तो खैर ये जब सारी चीज़ें हो गईं और उन्होंने ये भी कहा कि जी ये नवाज शरीफ साहब का हक है कि उनकी तस्वीर लगनी चाहिए। किस तरीके से हक है, अब ये आप बता सकते हैं कि उनकी तस्वीर क्यों लगनी चाहिए। तो इस बात पे जी बड़ा अब जो है मामला बड़ा ख़राब हो चुका है। इस हवाले से फिर बड़े मामलात जो हैं वो ख़राब चल रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब, क्योंकि अब तो शहबाज शरीफ साहब भी कोई प्रोजेक्ट हो, कोई नया मंसूबा आता है, कोई भी चीज़ आती है तो कोई अपने भाई से, नवाज शरीफ साहब से कोई मशवरा वगैरह नहीं लेते। पहले तो कभी कभार शायद ले लेते होंगे लेकिन कई अरसे से वो मशवरा भी नहीं लेते। तो इसके बाद जी उन्होंने कहा नून लीग ने कि नवाज शरीफ तो होगा। तो फिर ये मामला जो है ताकतवरों को पसंद ना आया और बड़ी आपस में आप कह सकते हैं इस वक्त लड़ाई जो है वो जारी है, शिद्दत इख्तियार कर गई है। अब इसका क्या नतीजा निकलता है वो आपको बताएंगे, क्योंकि नून शीन से अलग हो गई है। ये जुमला आज से तकरीबन 5-6 साल पहले शेख रशीद साहब ने कहा था। उस वक्त तो शायद समझ ना आई, लेकिन 5 साल बाद वो आप कह सकते हैं जुमला जो है वो सच हो गया है और अब जो राहें हैं जुदा हो चुकी हैं ताकतवरों और नून लीग के दरमियान। इस हवाले से आपने फैसल बाउडा को भी सुना, वो जिस तरीके से आए कि वज़ीर आज़म भी तब्दील हो रहे हैं, वज़रा भी तब्दील हो रहे हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। तो इस वजह से करके ताकतवरों और नून लीग की जो लड़ाई है वो इस वक्त शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आज नहीं, कल नहीं, हफ्ते 10-15 महीने 2 महीने के अंदर अंदर ये हुकूमत जो है वो एकदम से धड़ाल होके नीचे जो है वो गिर जाएगी। तो खैर ये जो अगली जो हमारी स्टोरी है वो आपको मैं बता देता हूँ कि कल सुहेल अफरीदी साहब ने एक जगह खिताब किया और उन्होंने कहा कि जी कि एक वज़ीर आला है जिसका पासपोर्ट ब्लॉक किया हुआ है, एक वज़ीर आला है जिसको जो जहाज़ ख़रीद लेता है, जो जहाँ मर्जी जाए। बल्कि आपको ये भी तो पता है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने जो जहाँ भी जाती हैं पेड जो हैं लड़कियाँ उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की मुख्तलिफ शहरों की रखी हुई हैं। कोई रोना शुरू कर देती है, कोई नवाज शरीफ के नाम पे कहती है कि जी मेरा लीडर है, कोई मरियम नवाज़ के लिए रोना शुरू कर देती है मुख्तलिफ शहरों से। तो खैर जो मामला है नवाज शरीफ साहब का, तो इसके बाद सुहेल अफरीदी साहब ने ये कहा कि एक मिनिस्टर जी एक सीएम जो है उस पर पाबंदियाँ हैं, वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। दूसरा जो सीएम है वो घूम फिर रहा है, अयाशियाँ कर रहा है, जो मर्जी करता रहे। तो खैर ये कल बड़ा दो टोक उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा है कि मैं आज भी इमरान खान साहब के नज़रिए पे कायम हूँ, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। दूसरा मैं आपको ये भी बताऊं कि जो हम बात कर रहे थे पहली स्टोरी में कि जो इस वक्त 60 पर से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो हैं इस वक्त मरियम नवाज़ के ख़ानदान के नाम पे रखें, कोई वालिद, कोई वालदा, कोई उनके नाम पे हैं, कोई उनकी बहन के नाम पे हैं। तो मतलब आप कह सकते हैं कि कल शफ़ी जान साहब ने भी इस हवाले से बात की। मंसूर अली ख़ान जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने भी बताया कि जनाब इस हवाले से एक स्टोरी की है। तो शफ़ी जान साहब ने कहा है कि हमने जो बजट पेश किया है KPK के हवाले से वो ख़ानदानी बजट नहीं है। उसमें हम ये नहीं कहते जो पंजाब में ख़ानदानी बजट एक पेश किया गया है, जो अपने ख़ानदान के नाम पे कोई पार्क होता है तो उसका नाम चेंज करके नवाज शरीफ पार्क रख लिया जाता है, मरियम नवाज़ पार्क रख दिया जाता है। कोई अस्पताल हो, कोई भी सरकारी जो मनसूबा है जहाँ पे आवाम के टैक्सों का पैसा जो है लगता है और ये जनाब अपने नाम से उन मनसूबों को जो करवाए जा रहे हैं। तो खैर
9 मई के हवाले से अब बात कर लेते हैं। कप्तान को बड़ी अच्छी आप कह सकते हैं एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। बहुत सारे केसेस ख़त्म हो चुके हैं। अब कुछ जगहों पे 2-3 शहरों में केसेस जो हैं वो बाकी हैं, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो 9 मई के बने थे और अब तकरीबन ख़त्म होते जा रहे हैं सारी चीज़ें। लेकिन कल जो यास्मीन राशिद साहिबा, चौधरी इजाज़ साहब और मुख्तलिफ जो असीरान हैं PTI के, उनको 10-10 साल मज़ीद कैद जो है वो सुनाई गई है। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि जो IT की मिनिस्टर हैं शिजा, उन्होंने भी एक बिल पास किया है कि अब आपका घर, दुकान, कोई भी जगह जो है वो सलामत नहीं है। वैसे तो नून लीग जो है वो इस तरह के अहमकाना काम करती रहती है, और ऐसा बिल जो असम्बली में आता है और उसको पढ़ा भी नहीं जाता, आपके घर की छत पे, दुकान पे, घर के सहन में कहीं भी अगर ये जो सेलुलर कंपनियां हैं लगाएंगी, टावर लगाएंगी, तो आपकी इतनी जुर्रत नहीं है कि आप उनको ना लगाने दें। अगर आप नहीं लगाने देंगे तो फिर आप पे FIR होगी, आपको जेल में डाला जाएगा। और हत्ता कि ये भी एक बिल पास हुआ है कि आप घर बनाएंगे तो उस पर भी टैक्स जो है वो भी आपको अदा जो है वो करना पड़ेगा। तो खैर, ये अब खबरें शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं कि वज़रा की तब्दीली है। वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी जो है वो बहुत जल्दी तब्दील जो है वो किया जा सकता है। अब इस हवाले से कितनी सच्चाई है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, हमने बात की मरियम नवाज़ की जो फ़िरौनियत है वो बजट जो सेशन था उसमें देखने को मिली है। जो भी उनका MNA MPA मिलने आता था तो मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो नीचे मुँह करके बैठ जाती थी, और उनके साथ जो उनकी मुलाजमा होती हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वो कहती थी कि आप बाद में आएँ, मरियम नवाज़ साहिबा बाद में आपसे जो है वो मिलेंगी। तो खैर, ये उनका देखा गया। कल को यही लोग होते हैं जो अपने MNA MPA से नहीं मिलते, एक अच्छे तरीके से इस्लाम दुआ नहीं करते, तो ये मुल्क को कैसे संवारेंगे। इनको जिस तरीके से लाया गया है, जिस तरीके से किया गया है सारा, वो आपको पता है कि ये क्यों आए हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब का अब मुंह देखना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते, इसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रख दी हैं कि जनाब जब आप बात नहीं मानेंगे, एक चीज़ पे मना किया गया है और आप मुंह उठा के गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जो है वो जा रहे हैं। दूसरा, अब कल से कुछ शहर इक़्तिदार में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब का खुफिया पैगाम जो है वो बहनों तक पहुंचाया गया है कि इसमें अब कितनी सदाकत है, नहीं है। इस हवाले से मैंने कल एक वीडियो जो है वो की है, आप वो देखना चाहते हैं तो वो देख भी सकते हैं। उस वक्त की मुकम्मल जो तफसीलात हैं वो मैंने इससे पहले एक वीडियो की है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। बाकी आप क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या जो हुकूमत है वाकई इस तरह की चीज़ें हैं, या सिर्फ ये भी एक जो रूमर्स खबरें फैलाते रहते हैं, तो क्या है। दूसरी तरफ जो नून लीग की सहाफ़ी हैं, जो नून लीग का गलत काला कारनामा और काले जो भी काम होते हैं उनको हमेशा सपोर्ट करते हैं, अब जो करप्शन की फाइलें पकड़ी गई हैं उस हवाले से दिल खोल के नून लीग पे तनकीद कर रहे हैं, और बड़ा मरियम नवाज़ साहिबा पे भी तनकीद हो रही है कि जनाब ये वो फलां फलां। तो खैर, अब लाज़मी बात है, एक टाइम आता है आप कितना झूठ को जो है वो प्रमोट करते हैं, कितना आप झूठ के आगे खड़े हो जाते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो एक ना एक वक्त आता है कि ऐसी छबल लग जाती है बंदे से, या छबल मार देता है बंदा, कि उस झूठ को छुपाने के लिए हज़ार और झूठ जो है वो मारने पड़ते हैं। तो अब जो वो नून लीगी सहाफ़ी जो कल तक नून लीग की बड़ी सफाइयाँ और बड़े हक में बातें करते थे, आज उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए और खूब तनकीद जो है इस वक्त नून लीग पे जारी है। बाकी जनाब जैसी कोई और ख़बर आती है वो आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।